है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। कि एक शहर के अंदर एक राजा रहता था कि राजा की कोई संतान नहीं थी, कि इतना पैसा इतना धन कि राजपाट को संभालने वाला कोई नहीं, कि जो संतान हो। तो राजा ने ऐलान कर दिया पूरे शहर के अंदर कि किसी ने बताया कि अगर आप किसी बेटे की बलि दोगे तो आपके घर पुत्र होगा। तो राजा ने पूरे देश के अंदर ऐलान कर दिया कि जो अपने पुत्र को देगा कि मैं उसकी बलि चढ़ाऊंगा तो उसे बिन मांगा धन मिलेगा, कि जितना भी वो कहेगा कि उतना धन राजा उसे देगा। तो ऐसे पता करते करते किसी घर के अंदर उनके 4 पुत्र थे, कि वो बहुत ही गरीब थे। सोचने लगा कि एक पुत्र अगर दे देंगे तो हम मालो माल हो जाएंगे। कि जब अपने पुत्र को राजा के पास लेकर गए तो राजा कहने लगा उस पुत्र को कि थोड़ी देर के लिए तेरे पास टाइम है, कि अगर तूने कुछ करना है कुछ कहना है तो कह सकता है, थोड़ी देर का टाइम है। तो उस बेटे ने क्या किया, 4 ढेरी बनाई, कि जैसे पहले बच्चे छोटे छोटे मकान बनाया करते थे पैर डाल के बीच में, तो उसने भी ऐसे चार ढेरियां मिट्टी की बनाई। तो जैसे ही ढेरियां बनाई तो पहले एक ढेरी को तोड़ा, फिर दूसरी को तोड़ा, फिर तीसरी को तोड़ा और चौथी ढेरी को नहीं तोड़ा, कि उसके ऊपर हाथ रखकर वो बैठ गया। तो राजा ये सब कुछ देख रहे हैं। राजा ने कहा कि यह आपने क्या किया, यह क्या कर रहा है, उस बेटे से पूछा। तो बेटा कहने लगा कि आपने कहा कि थोड़ी देर का वक्त है, कि मैंने यह जो पहली ढेरी तोड़ी है इसको हटाया है कि यह मेरे माँ बाप की है, कि माँ बाप ने भी मेरा साथ नहीं दिया। कि दूसरी ढेरी जो तोड़ी वो परिवार वालों की, कि परिवार के अंदर भी कोई किसी का साथी नहीं, सब मतलब का व्यवहार है धन के लिए, कि उन्होंने मेरी बलि चढ़ा रही है। तो वो पुत्र कहने लगा, और तीसरी ढेरी है जो वो आपकी है, राजा की, कि राजा जो देश के अंदर होता है कि वो न्याय करता है, न्याय का पालन करता है, कि सच्चाई पर चलता है। लेकिन आपने भी धन के लिए, परिवार के लिए, कि पुत्र के लिए, कि आपने कुछ नहीं सोचा। तो यह तीसरी ढेरी मैंने आपकी तोड़ी है, और जो चौथी ढेरी है कि यह उस परम पिता परमेश्वर की है, कि मैंने उनके चरणों के अंदर यह फरियाद की है कि जैसा भी आपको अच्छा लगे, कि आप सब कुछ जानने वाले हैं, कि हर दिलों की पहचानने वाले हैं, कि जो प्रभु आपको मंजूर है कि वो मुझे मंजूर है, कि सब कुछ करने वाले आप हैं। तो राजा ने जब यह सुना तो राजा की आंखों में आंसू आ गए। तो उसी वक्त उसने बेटे को अपने गले से लगा लिया, कि इस संसार के अंदर कोई भी किसी का साथी नहीं, कि जिस बेटे के लिए मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, कि तेरी बलि दे रहा हूँ, उस माँ बाप ने तुझे बलि दे रहे हैं, कि आज से ही मैं तुझे अपना पुत्र मानता हूँ, कि उसे गले से लगाया। ऐसे ही जो सच्चे साथी हैं तो वो परम पिता परमेश्वर है, उनके चरणों के अंदर जब विश्वास सच्चा बन जाता है कि हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, हमारे जीवन के रक्षक केवल योग मुरारी हैं। तो उस बच्चे ने अपनी बागडोर को गुरुदेव जी के हाथों में सौंप दिया, तो प्रभु ने अपने आप ही बचाया। राजा के अंदर भी ऐसा भाव डाला तो राजा नतमस्तक हो गया। ऐसे ही हम विश्वास रखते हैं
उस परम पिता परमेश्वर पर रखें कि जैसे हमारे भगत जी का अंत समय तक उनके ध्यान के अंदर, उनके प्रेम के अंदर, ऐसे ही हमारे सरोज बहन जी ने सब परिवार को लगाया हुआ है। उनका भी भाव विश्वास कि पहले अपने गुरानो मनाइए, जदों भी कोई काम करी है गुरुदेव जी को मनाकर अपना हर कार्य करते हैं। गुरुदेव जी ऐसा विश्वास भक्तों का बनाए रखें। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो परम पूजनीय श्री संत ब्रह्मानंद महाराज की जय।